वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के आज हम इंडिकेटर्स के बारे में देखेंगे क्या इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स की यहाँ पर दो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, जो सी आपको इजी लगे वो आपने तैयार कर लेनी है। फर्स्ट डेफिनेशन में वो कह रहा है अ सब्सटेंस दैट चेंजेस इट्स कलर ऑन द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ऐसा सब्सटेंस, ऐसी शय जो अपना रंग तब्दील कर दे। कब रंग तब्दील करे? जब रिएक्शन तकमील को पहुंच जाए, मतलब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाए। ठीक है, तो वो शय जो अपना रंग तब्दील कर देती है, कब रंग तब्दील करती है? जब रिएक्शन तकमील को पहुंच जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं इंडिकेटर। फिर इसकी एक और डेफिनेशन वो कर रहा है अ सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड टू फाइंड द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। देखें, टाइट्रेशन क्या चीज़ होती है? टाइट्रेशन अक्सर हम जब हमने किसी सैंपल की कंसंट्रेशन को मालूम करना होता है, वहाँ पर हम टाइट्रेशन की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, देखें ये मेरे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, वहाँ पे मेरे पास एक सैंपल सॉल्यूशन होता है, उसी में हम इंडिकेटर डाल देते हैं। ऊपर से या तो हम एसिड को गिराते हैं थ्रू ब्यूरेट, या फिर हम किसको गिराते हैं? बेस को गिराते हैं। ठीक है, तो जो एसिड या बेस मैंने यहाँ पर कॉनिकल फ्लास्क में गिराया ड्रॉप बाय ड्रॉप, उसने सैंपल सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करना है। ठीक है, रिएक्शन करेगा, जैसी रिएक्शन तकमील को पहुंचेगा इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर देगा। इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर देगा। उस पॉइंट को हम कहेंगे एंड पॉइंट। ठीक है, जब रिएक्शन तकमील को पहुंच जाता है तो इंडिकेटर अपना कलर तब्दील करता है, कलर चेंज कर लेता है। अगर वो येलो था तो वो रेड हो गया, या रेड था तो वो येलो हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एंड पॉइंट। उसे हम क्या कहते हैं? एंड पॉइंट। तो मैंने आपको इंडिकेटर की दो डेफिनेशन बताई। पहली डेफिनेशन ये है कि वो सब्सटेंस जो अपना रंग तब्दील कर दे जब रिएक्शन तकमील को पहुंच जाता है। जब रिएक्शन तकमील को पहुंच जाए तो सब्सटेंस अपने कलर को चेंज कर ले, इसे हम कहते हैं इंडिकेटर। फिर मैंने आपको इसकी दूसरी डेफिनेशन बताई। मैंने कहा ऐसा सब्सटेंस जो कि टाइट्रेशन में एंड पॉइंट मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। टाइट्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया। टाइट्रेशन क्या होती है? ये एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम किसी सैंपल की कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ को मालूम कर लेते हैं। ठीक है, मैंने बताया टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, जिस सैंपल सॉल्यूशन की आपने स्ट्रेंथ या फिर उसकी कंसंट्रेशन को मालूम करना है उसको इसमें डाल देते हैं, साथ ही इंडिकेटर डाल देते हैं। ठीक है, ऊपर से ब्यूरेट के थ्रू हम ड्रॉप बाय ड्रॉप या तो एसिड को गिराते हैं या फिर बेस को गिराते हैं। वो एसिड या बेस इस सैंपल सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, जैसे ही रिएक्शन तकमील को पहुंच जाता है, मतलब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं, तो इंडिकेटर अपना कलर तब्दील करता है। इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेता है, इसे हम कहते हैं एंड पॉइंट। ठीक है, तो इंडिकेटर टाइट्रेशन में एंड पॉइंट मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो होता है कम्प्लेक्स होता है। इनका फार्मूला आपको कम्प्लेक्स नज़र आएगा। ये आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा इसका स्ट्रक्चर फिनाफ्थलीन का, मिथाइल ऑरेंज का। इसके अलावा कहता है कि जी इंडिकेटर वीक एसिड भी हो सकते हैं और वीक बेस भी हो सकते हैं। हर इंडिकेटर की एक स्पेसिफिक पीएच होती है। ये भी आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि हर इंडिकेटर की एक ख़ास पीएच होती है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि जो इंडिकेटर्स
आयोनाइज फॉर्म में होते हैं, आइंस की शक्ल में होते हैं, या फिर अनआयोनाइज फॉर्म में होते हैं, इनका कलर डिफरेंट होता है। आयोनाइज्ड इंडिकेटर का अनआयोनाइज इंडिकेटर से जब आप कंपैरिजन करोगे तो आयोनाइज इंडिकेटर का कलर कुछ और होगा और अनआयोनाइज इंडिकेटर का जो है कलर कुछ और होगा। इंडिकेटर्स वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हम 3 इंडिकेटर्स देख रहे हैं। पहला है फिनाफ्थलीन, ठीक है, दूसरा क्या है मिथाइल ऑरेंज, और तीसरा क्या है फिनोल रेड, ठीक है। फिनाफ्थलीन की रेंज उसने बताई है, पीएच रेंज है 8 से लेकर 9.5 तक, 8 से लेकर 9.5 तक, इसका मतलब ये बेसिक रेंज है इसकी। फिर हमारे पास आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज की वो रेंज बता रहा है 3.2 से 4.5 तक है, इसका मतलब ये एसिडिक मीडिया है। फिर हमारे पास आता है फिनोल रेड। फिनोल रेड के बारे में वो बता रहा है कि इसकी जो पीएच रेंज है वो कितनी है, 6.8 से लेके 8.4 तक हो सकती है। मतलब ये भी जो है बेसिक मीडिया के तौर पर, मतलब ये बेस है, ठीक है। फिर देखें फिनाफ्थलीन जो है को जब आप एसिड में डालोगे तो इसका कोई रंग नहीं होगा, ये बेरंग होगा। और फिनाफ्थलीन को अगर आप अल्कली में डालोगे तो ये कौन सा कलर देगा, पिंक कलर देगा, ठीक है। अल्कली क्या होते हैं, वाटर सोलुबल बेस होते हैं। वो बेस जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, पानी में हल होने की सलाह रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अल्कली। तो वाटर सोलुबल बेस क्या कहलाते हैं, अल्कली कहलाते हैं। तो फिनाफ्थलीन अल्कली में पिंक कलर दिखाएगा और एसिड में कोई रंग नहीं दिखाएगा। फिर आते हैं मिथाइल ऑरेंज की तरफ। मिथाइल ऑरेंज जो है एसिड में रेड कलर दिखाता है या पिंक कलर दिखाता है, ठीक है। और अल्कली में जो है इसका कलर क्या होता है, येलो या फिर ऑरेंज कलर होता है। फिर आते हैं फिनोल रेड की तरफ। फिनोल रेड जो है ये एसिड में येलो कलर या ऑरेंज कलर दिखाएगा, ठीक है। और ये बेस के अंदर मतलब अल्कली के अंदर ये कौन सा कलर दिखाएगा, रेड या फिर पिंक कलर दिखाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको इस हिस्से में 3 बातें बताई हैं। नंबर 1, इंडिकेटर की तारीफ़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि वो शय जो रिएक्शन की तकमील पर अपना कलर तब्दील कर दे, अपना कलर चेंज कर ले, येलो से रेड हो जाए या रेड से येलो हो जाए, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर क्या होते हैं। इंडिकेटर टाइट्रेशन में एंड पॉइंट मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड पॉइंट भी हमें यही बताता है कि रिएक्शन तकमील को पहुंच गया है, और उस पॉइंट पर हमें कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन तकमील को पहुंच गया, हमें कलर के चेंज होने से पता लगेगा। जैसे ही कलर तब्दील हो जाएगा हमें पता लग जाएगा कि रिएक्शन तकमील को पहुंच गया है, इसे हम कहेंगे एंड पॉइंट। फिर मैंने बताया इंडिकेटर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनका फार्मूला बड़ा कम्प्लेक्स किस्म का होता है, ये वीक एसिड होते हैं, वीक बेस भी हो सकते हैं। हर इंडिकेटर की एक ख़ास पीएच होती है। आयोनाइज इंडिकेटर का कलर अनआयोनाइज्ड कलर इंडिकेटर के मुकाबले में डिफरेंट होगा, ठीक है। इंडिकेटर की पीएच स्पेसिफिक होती है, वो इसने यहाँ बता दिया। देखें फिनाफ्थलीन की क्या है 8 से लेके 9.5 तक, मिथाइल ऑरेंज की क्या है 3.2 से लेकर 4.5 तक, और फिनोल की जो है पीएच रेंज क्या है 6.8 से लेकर 8.4 तक। फिर मैंने आपको बता दिया कि फिनाफ्थलीन एसिड में कौन सा कलर दिखाता है और बेस में या अल्कली में कौन सा कलर दिखाता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज एसिड में क्या कलर दिखाता है और अल्कली में कौन सा कलर दिखाता है। इस तरह फिनोल रेड जो है ये क्या कलर दिखाता है एसिड और बेस में। तो आई थिंक आपको इंडिकेटर्स के ये 3 पॉइंट्स समझ आ चुके होंगे। आपने इसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड करके इसको तैयार करना है, इसकी डेफिनेशन तैयार करनी है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ तैयार करनी है, और इंडिकेटर्स की कुछ टाइप्स को आपने डिस्क्राइब कर देना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।